वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो इंसान राइट नाउ आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये जो भी रिलेशनशिप है, इस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो लेट्स सी, कोई पार्ट रेजोनेट कर भी सकता है और किसी किसी के साथ पूरी होल रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, जो भी इंसान आपके माइंड में चल रहा है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस में क्या है आपको लेकर, वो क्या एक्सपेक्ट करता है इस वक्त। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस कनेक्शन में बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, आपके माइंड में डेफिनेटली चलता है आप रुकें या जाएं। ठीक है, आप बहुत कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि इस कनेक्शन कहीं ना कहीं आप इस एक क्लैरिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, आप क्लैरिटी की तरफ आना चाहते हैं। आपके माइंड में ही आपको क्लैरिटी मिले, आप क्लैरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप क्लैरिटी को अचीव करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, ओके, ये इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आप लोगों का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं। जो डेस्टिनी ने एक डेस्टाइन है, ठीक है, इसको कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता जब तक डेस्टिनी ना चाहे, जब तक आपके रब ना चाहे। ठीक है, तब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। इस बॉन्ड में किसी तरीके के ब्लॉकेजेस नहीं आ सकते। आप लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, टेलीपैथिक हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर ये इंसान मेरे व्यूअर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपके इस कनेक्शन पे बैकग्राउंड में काम चल रहा है। ठीक है, आपके कनेक्शन मजबूत हो रहा है, ना कि ब्रेक हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आप दो तरीके के थॉट्स में हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या नहीं, और तो आप अपना टाइम और वक्त ज़ाया नहीं कर रहे इस रिश्ते पे। आपके माइंड में ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। लेकिन देखें, यहाँ तो या तो आप चाहते हैं इस रिश्ते में 2 ऑफ कप्स आ जाए, या तो ये कम्प्लीटली एंडिंग आ जाए, पता चल जाए कि ये रिश्ता ख़त्म है, अब नहीं बन सकता। आपके माइंड में 2 तरीके की चीज़ें, आप दो इस इंसान से ज़रा सा आप मतलब कि इस तरीके की बात भी कर चुके हैं या करने वाले हैं, या आपके माइंड में अक्सर चलता रहता है कि आप इस इंसान से के क्लैरिटी पे बात करें, या तो इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं या इस रिश्ते में एक आगे की तरफ मूव लेते हैं, यूनियन में आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को आपको लगता है इस इंसान के साथ आपकी लाइफ में एक पोटेंशियल है। ठीक है, तो इस रिश्ते की एक पॉजिटिविटी को अचीव क्यों ना कर ले, लेकिन आपके पर्सन का एक्ट एक कदम पीछे रहता है, जो आपको मतलब कन्फ्यूज़ करता है। आप 2 तरीके के थॉट्स में हैं। ठीक है, आप एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हैं, चाहे इसको एंड करने के लिए चाहे इसको स्टार्ट करने के लिए, वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये जो ब्रेक है, ये जो आप लोग के बीच क्योंकि ये पर्सन काफ़ी कोल्ड है। ठीक है, ये इसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, इसका कोई पहला कनेक्शन नहीं है, पहला रिलेशनशिप नहीं है, इसने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करा हुआ है। आप ये मत सोचें कि आप जिस इंसान के साथ उसने कभी किसी और को डेट नहीं करा। ठीक है, ये आपकी भूल है। इवन कि ऐसा हो सकता है कि आप भी ऐसे ना हो। ठीक है, मैं जज नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको एक रियलिटी बता रही हूँ। तो यहाँ पर एक कोल्ड, बहुत ब्लंट सा कनेक्शन है। ये इंसान बहुत ब्लंट और प्रैक्टिकल पर्सन है। ठीक है, इस इंसान को पता है कि क्या एक्शन, कौन सा एक्शन क्या रिजल्ट दे सकता है। ईगल कुछ ईगल की तरह ये इंसान शार्प नज़र रखने वाला है। ठीक है, ये इंसान जो है ना, आप ये मत समझें कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इसको पता है। आप लोग के रिलेशनशिप में एक लेफ्ट एंड कोल्ड एनर्जी, ऐसा हो सकता है ये इंसान अपने फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये मेल है या फीमेल है, इसकी लाइफ में किसी तरीके का फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ये बहुत ज़्यादा फोकस है अपने काम पे और कैरियर पे। ठीक है, ये इस कनेक्शन के पोटेंशियल को और वैल्यू को जानता है, लेकिन कोई चीज़ है जो उसको परेशान कर रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है इसको लगता है कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ाए लेकिन आगे के एक्सपेंसेस संभाल ना सके इस मैरिज के, इस कनेक्शन के, तो फिर क्या होगा। ठीक है, शायद इसके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, इसको और इसके अकॉर्डिंगली, आपके अकॉर्डिंगली शायद ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली आपको लेकर चलने के लिए इसको और अपने फाइनेंसेस को अच्छा करना पड़ेगा, स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, 3 ऑफ कप्स आप लोग गैदरिंग हो सकती है आप लोग के फ्रेंड सर्कल में। ये इंसान हो सकता है किसी थर्ड फ्रेंड के थ्रू ये इंसान आपको मिला हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, डेथ एंड रीबर्थ। इस रिश्ते में एक रीस्टार्ट और रिकन्साइलेशन हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। जो आप लोग जो अब मिलेंगे, या आप लोग का जो रीयूनियन होगा, आप लोग जो अब एक साथ आएंगे, बहुत एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के तरह आएंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे आएंगे। ठीक है, बहुत क्लैरिटी होगी, एक क्लैरिटी होगी, एक सन मतलब कि एक क्लियर कट स्टेबिलिटी, यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखेगी आपको इस इंसान के साथ, क्योंकि
ये कनेक्शन अब लीड कर रहा है स्टेबिलिटी को, न्यू बिगनिंग को, न्यू स्टोरीज को, ठीक है। पुरानी स्टोरी घिसी पिटी हो गई इस कनेक्शन की। अगर आप लोग पहले फ्रेंड बने, फिर दोस्त बने, फिर इतनी टाइम तक दोस्ती रही, फिर आप लोग कमिट हुए, जो भी हुआ, अब एक नेक्स्ट लेवल का टाइम है, ठीक है। आपके पर्सन कोई स्ट्रगलिंग इंसान है, आप किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं जो बार बार आपको प्रायोरिटाइज कर ही नहीं पाता। उसकी लाइफ में इश्यूज और प्रॉब्लम्स ही बहुत हैं, जो आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बहुत बार सोचता है, ठीक है, जिसको बहुत सोच समझ कर एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है थोड़ा सा जो है ना वरिड, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, कोई भी एक्शन, कोई भी मूवमेंट बिना सोचे समझे नहीं लेता आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं। कुछ लोग होते नहीं जो बिला वजह टेंशन लेते हैं, तो ये उनमें से कोई एक है। आप जिस इंसान को डील कर रहे हैं, बहुत टेंशन लेना, बहुत परेशान रहना, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज है आपके पार्टनर के माइंड में, या आपके पार्टनर को इस बॉन्ड की अहमियत और वैल्यू, या आप जैसे कि थोड़ा सा अब आपके अंदर चेंज आया है ना, तो आपके पर्सन के अंदर चेंज आ रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है हद से ज़्यादा आपको निगलेक्ट करा या इग्नोर करा या इस रिश्ते को वैल्यू नहीं दिया, आप कंप्लीटली इस रिश्ते से वॉक अवे कर जाएंगे। अगर आपके पर्सन ने अब भी इस रिश्ते को लेकर एक्ट नहीं करा, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं वेट, ठीक है, बहुत क्लियरली बता रही हूँ। ये इंसान चाहता है थोड़ा सा पेशेंस रखो, इतना रखा है, आप थोड़ा सा और रख लो, ठीक है। आपके पास है या नहीं है वह मैं नहीं जानती, आपके पास सब्र है या नहीं है वो मैं नहीं जानती, लेकिन इस इंसान के अकॉर्डिंगली ये इंसान एक्शन के लिए सही टाइम देखेगा, ये मूवमेंट के लिए सही टाइम देखेगा, आपको अप्रोच करने के लिए सही टाइम देखेगा, ठीक है। ये बात बहुत क्लियर है, एक क्लियर सी थिन सी एक लाइन है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान को बिना सोचे समझे अगर आप कहें कि जंप कर लो, इम्पॉसिबल। उस टाइप का पर्सन नहीं है, आप किसी उस टाइप की पर्सनैलिटी से डील नहीं कर रहे। हीलिंग एनर्जी भी चल रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को भी लेकर सोच रहा है, न्यू बिगनिंग को भी लेकर सोच रहा है, लेकिन इसको टाइम चाहिए क्योंकि इसकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या तो ये अपना घर बना रहा है, ठीक है, या घर में कोई पेरेंट्स, मदर, फादर हैं, ये फीमेल भी है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद घर कौन देखेगा, घर के हालात बहुत ख़राब हैं, पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर ब्रदर सिस्टर है वो तो छोटे हैं या तो उनके पास जॉब नहीं है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। इसके पर्सनल इश्यूज़ भी हैं, आपके साथ एक रिकन्साइलेशन ये इंसान आज कर ले, लेकिन एक इसका जो एक जिस बैकग्राउंड से आ रहा है ना वो ट्रबल हो जाएगा। वो सब क्या, ये अपनी खुशियों के लिए एक सेल्फिश नहीं बनना चाहता, ये अपनी फैमिली को लेकर, ठीक है, चाहे ये आपको लेकर सेल्फिश बन गया हो, उन्होंने पाला है, उन्होंने इसको ग्रो करा है, इसकी रूट्स उनसे जुड़ी हैं, ये उनसे जुड़ा है या जुड़ी है, ठीक है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है। शायद ये कनेक्शन अब तक जो इम्प्रूव नहीं करा है, अगर ये फीमेल है तो इसकी मदर नहीं चाहती कि इंसान आपसे जुड़े, क्योंकि इन लोगों ने इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल, स्ट्रेस और एक खुशियाँ नहीं देखी, बहुत ज़्यादा एक चाइल्डहुड, एक जो बचपन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट सा रहा है, बहुत खुश और अच्छा नहीं रहा, सब कुछ प्रोवाइड नहीं हुआ, मतलब कि वो हैप्पीनेस नहीं मिली। वो जब खिलौनों से खेलने की उम्र थी उस टाइम मेहनत चल रही थी, अपने आप को जवान करने में लगे हुए थे, अपने आप को एक बड़ा करने में लगे हुए थे। जब बच्चे खेलते हैं तो कुछ लोग होते हैं, हर किसी का बचपन एक जैसा नहीं होता, ठीक है, जैसे कि हर कोई अपने बच्चों को प्यार नहीं देता, हर किसी बच्चे को हर चीज़ खाना सुकून से नहीं मिलता, ठीक है, और शायद हर किसी माँ बाप के पास इतनी सहूलत हो नहीं पाती जो अपने बच्चों को वो हर चीज़ प्रोवाइड कर पाएँ। आपके पर्सन की कोई बहुत पास्ट या चाइल्डहुड बहुत डैमेज है, वुंडेड है, ठीक है। अब वो पेरेंट्स टॉक्सिक थे या पेरेंट्स वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए बहुत कोशिशों के बावजूद, कुछ भी है, उधर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उधर एक ज़रूरियात हैं, उधर एक भरपेट शायद रोटी भी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन किसी ऐसे बैकग्राउंड, उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा चाइल्डहुड भी देखा है, कोई ऐसी स्ट्रगल भी देखी, तो आपके पर्सन को पता है, ठीक है। तो बहुत एक सैड स्टोरी है, बहुत एक बैड स्टोरी है, ठीक है। आप कह सकते हैं, बुरी तो नहीं है, बैड नहीं बोलेंगे, एक सैड कह सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा जिसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो आपके पर्सन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, ये मेल है या फीमेल है। अगर ये फीमेल भी है तब भी नहीं छोड़ सकती। एक इन एंड आउट जो एनर्जी है, आपसे बात करना फिर चले जाना, अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, एक इमोशनल अटैचमेंट रहती है अक्सर आप लोग के रिलेशनशिप में। आपको फील होता है इस इंसान की तरफ से वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है, वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है जो हमेशा आप देते हैं इस रिश्ते को, जो आप इन्वेस्ट करते हैं इस रिश्ते में वो आपके पर्सन की तरफ से नहीं है, ठीक है। लेकिन
यहाँ पर एक हीलिंग की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर को, आपके पर्सन एक हीलिंग फेस पे और आपके पर्सन को हील करने दें। आपके पर्सन किसी बिग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपको कुछ देने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये इंसान या कोई बिजनेस स्टार्ट किया इसने, या कोई न्यू जॉब लगी है, बिल्कुल किसी तरीके का न्यू स्टार्ट आपके पार्टनर की लाइफ में आया है। आपके पर्सन के माइंड में आप हैं, क्योंकि आपसे एक बॉन्ड, आप एक सपोर्टिव इंसान है। आप जब से आए इसकी किस्मत बदली, इसकी किस्मत में एक चेंज आया है। जॉब लगी, कैरियर अच्छा हुआ, लाइफ एक अच्छे फेस पे आई, लाइफ एक ट्रैक पे आई। इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी को स्ट्रकनेस से बाहर निकला हुआ पाया। मतलब कि आप इस इंसान के लिए खाली आप एक इंसान नहीं हैं, आप एक लकी पर्सन भी हैं। इसने आपके साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करा है, बहुत कुछ पाया है, ठीक है। बहुत कुछ मिला है इसको, और एक अचीवमेंट्स का दौर स्टार्ट हुआ है। लेकिन काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि एक कहते हैं ना कि सब कुछ छोड़कर ये प्यार के पीछे नहीं भाग सकता। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये आपको डायरेक्टली मैरिज ऑफर नहीं कर सकता। इसको अपनी लाइफ को बहुत जगह जगह एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इस वक्त ये बिज़ी है, किसमें, काम में, कैरियर में, अपने आप को बेहतर बनाने में। ये मेल है, ये फीमेल है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में, अपने आप को अपने पेरेंट्स को प्रूव करने में, ठीक है। अपने मदर फादर को एक उनका एक प्राउड उनको फील करवाने में, ठीक है। ये इंसान बिज़ी है। आप ये कह सकते हैं मेल है या फीमेल है, अगर आपको ये कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, आप जानते हैं किसी बहुत एक स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से, आप फिर भी आप इसके लिए सपोर्टिव रहिए, या आपको अहमियत देता है, या आपका शुक्रगुजार है, या आप ये नहीं है कि ये इंसान आपका फ़ायदा उठाना चाह, नहीं, ये जानता है आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। ये जानता है आप लाखों में करोड़ों में कोई एक ऐसे इंसान है। आजकल लोग बहुत कम मदद करते हैं किसी की, ठीक है। तो ये उनमें से आपको एक समझता है, जो एक हेल्पिंग हैंड रखता है, जो एक काइंडनेस रखता है, जो एक देने वाला हाथ रखता है, ठीक है। ये जानता है, चाहे वो इमोशनल हो गया, चाहे वो सपोर्ट हो गया, चाहे वो केयर हो गया, चाहे वो एक पीछे से सपोर्ट सिस्टम हो गया। कभी कभी आपको पता है बहुत पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती, बस एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तुम आगे बढ़ो, हम हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये सच में अगर हो तो आप हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। खाली कहने में नहीं, तुम आगे बढ़ो, हम हैं, और पीछे देखो तो हो ही ना, अल्लाह ना करे कोई मसला खड़ा हो गया तो सामने वाला वो बंदा है ही नहीं, खड़ा वही नहीं है। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। अपने वर्ड्स को प्रूव करना, जब कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, किसी की हेल्प करने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, बड़ा हो जाता है। वो अलग बात है। आजकल कहते हैं कि किसी की मदद करो, सामने वाला इस्तेमाल करने लग जाता है, वो उसका ज़र्फ़ है। जिसका जितना ज़र्फ़ उसने उतना समझा, बस उतना समझा करे। मतलब कि जिसमें जितनी समझ वो आपको उतना ही समझता है, जिसकी ज़्यादा समझ वो आपको ज़्यादा समझता है। तो यहाँ पर ये हिसाब है, इस दुनिया का ये हिसाब चल रहा है। बुरों को देखकर अपने आप को मत बदलो, अपने आप में बदलाव मत लाओ, ना अपने प्यार में, ना अपनी काइंडनेस में, ना अपने देने के बिहेवियर में। अपना आप और अपना सेल्फ वैसा का वैसे ही रखो, ठीक है। पॉजिटिव, ब्राइट, ग्रोइंग, लविंग, केयरिंग, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ये इंसान आपसे थोड़ा सा पेशेंस चाहता है। ये इंसान बुरा नहीं है, इसके हालात बहुत ज़्यादा टफ हैं। अगर ये आपको सेल्फिश एक्ट करता हुआ भी दिख रहा है तो अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए ये सेल्फिश नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान समझता है, आपको बहुत लविंग, केयरिंग, ठीक है। थंडर, इसकी लाइफ में किसी तरीके का स्टॉर्म है, ठीक है। इसकी लाइफ में इसको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और एग्जिस्टेंस टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग माइंड में है। अगर आप इसको मैसेज या टेक्स्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है आप लोग की बिला वजह आर्ग्यूमेंट छिड़ जाए और आपको समझ में भी ना आए क्यों आर्ग्यूमेंट हो रही है ये, ठीक है। स्ट्रगल कर रहा है, इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा मी टाइम चाहिए, थोड़ा सा इसको वक्त चाहिए आपको अपने हालातों को और आपको मैनेज करने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। पेशेंस, मैंने कहा ना यहाँ पर पेशेंस की नीड है। ये इंसान एक अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, काफ़ी स्पिरिचुअल है, ठीक है। और टेंपल जाना और यहाँ पर ये मॉस्क्यू जाना, कुछ ना कुछ इसके माइंड में चल रहा है। ये स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहा है, किसी की गाइडेंस ले रहा है, किसी मेंटोर की, ठीक है। इसको एक लाइट की ज़रूरत है। द क्रिएटर कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहा है, उसको थोड़ा सा मी टाइम चाहिए, इसको थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। प्लेफुल एनर्जी, ये इंसान एक एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अपनी लाइफ की टफ टाइम से, टफ एक्टिविटीज़ से आइसोलेट हुआ हुआ है। ये शो कर रहा है, कुछ फील नहीं हो रहा, ये ट्यून इन है अपने अंदर ही। ये इंसान बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके अपने आप को फील कर रहा है, एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ये चीज़ों से बाहर आना चाहता है, मुश्किलात से निकलना चाहता है कि नथिंग, एक डार्कनेस है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे, किस तरफ जाए,
इस तरह अभी किस चीज़ की हेल्प मांगे, किसकी हेल्प मांगे, बी ऑन इल्यूजन। इंसान बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है और एक स्पिरिचुअल सपोर्ट ले रहा है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी, कहीं से इसको फ्री होना है। कोई टॉक्सिसिटी है इसकी लाइफ में, कोई टॉक्सिक पार्टनर रहा है या टॉक्सिसिटी रही है या किसी पैटर्न की लाइफ में रहा है या बहुत ज़्यादा कहीं बंधा हुआ फील करता है, किसी जगह से फ्री होना है या मेंटल केज से इसको फ्री होना है, लेकिन कहीं से फ्री होना है। एक देखें गिल्ट भी ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है आपको और कुछ नहीं कर रहा, आपको इग्नोर नहीं कर रहा, आपको निगलेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। ये कहते हैं ना जैसे कि इसके दिमाग पे आप सवार हुए हैं। आपको छोड़ना आसान नहीं है, आपको दूर भेजना, अपनी ज़िंदगी से निकालना आसान नहीं। 2 दफ़ा लवर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा एक सिंपल कनेक्शन है, ये इंसान जानता है बहुत एक सिंपल इंसान है। आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में मैस क्रिएट नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। इंसान आपको बहुत अच्छे से जानता है, समझता है, आपकी वैल्यू को समझता है, आपका बिहेवियर, आपका ट्रीट करने का तरीका, आपका चीज़ों को टैकल करने का तरीका बहुत पॉजिटिव है। एक इंसान आपको गोल्डन पर्सन, ठीक है, बहुत गोल्डन पर्सन, एक ब्राइट पर्सन, आप मेल हैं या फीमेल हैं, इसको आपकी वैल्यू और अहमियत का अंदाज़ा बस शो नहीं करता, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं। अगर ये आपको बता दे, ये समझता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये समझता है कि आपने क्या किया है, ये समझता है कि आपकी अहमियत और वैल्यू क्या है, तो उसको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे और ये वो सब कुछ दे नहीं पाएगा। शायद आपको बताने से ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि उसके पास अभी आपको देने के लिए कुछ खास है नहीं। आप बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे, शायद अभी आप कन्फ्यूज़ हैं, आप सिर्फ इसी कॉन्टम्पलेट में लगे हुए, ये क्या सोचता है, ये क्या फील करता है, मेरे लिए क्या फील कर रहा है, मेरे लिए इसके दिमाग में क्या है, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल। यूनिवर्स कह रहे हैं आप बहुत क्लोज हैं अपनी गोल को अचीव करने में, आपको पता चलने वाला है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थोड़ा सा एडजस्ट करें, रिक्वायरमेंट है इस रिश्ते की, ठीक है, इस कनेक्शन की। यहाँ पर यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप और आपके लव वन सेफ हैं। थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, थोड़ा सा टेस्ट चल रहा है डिवाइन का यहाँ पर, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, अगर आप यहाँ पर इस रिश्ते को चाहते हैं तो सरेंडर कर दें, बहुत ज़्यादा इस वक्त क्वेश्चनिंग मत करें, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पर अपने लिए एक्शन लेने का टाइम है, अब इस कनेक्शन में एक्शन लेने का टाइम नहीं है आपका, ठीक है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, किसी तरीके का फायरी क्लाइमेक्स आ रहा है। एरीज है यहाँ पर, कैंसीरियन है और स्ट्रांगली यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरीज है, स्टबन पर्सन है, ठीक है, स्टबन एनर्जी है, आप कह सकते हैं एक स्टबन एनर्जी है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट है, किसी फुल मून में आप लोग को एक सडनली एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर मिलेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके पर्सन को अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपके पार्टनर को यहाँ पर एक कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना है। यहाँ पर आपके पर्सन आपके बीच एक तरीके का न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग है, न्यू चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस। यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री है, आप हील हो चुके हैं, आपके पार्टनर को सब कुछ अनफोल्ड करने दें, आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ करने दें, मतलब कि एक अपने आप में कॉन्टम्पलेट, एक अपने आप में रियलाइज़ करने दें कि आप कितने ज़रूरी हैं। मतलब कि आप सारी ज़िंदगी थोड़ी बता सकते हैं, ये चीज़ खुद से होनी चाहिए ना कि क्या चीज़ ज़रूरी है। आपको पता है आपकी लाइफ में ये ज़रूरी, कोई और ज़रूरी है, आप क्यों किसी और को चूज़ नहीं कर रहे, आपको पता है ना इसकी अहमियत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसी तरह इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी वैल्यू और अहमियत समझने दें। आपके पर्सन बहुत अपनी ज़िंदगी में होता है ना, एक तो स्ट्रगल होती है और एक तो होता है टॉक्सिक पैटर्न्स, नेगेटिव पैटर्न्स लाइफ में, ठीक है, फ्री हो रहे हैं। जिनको आपके पर्सन बहुत अहमियत देते थे, जिन लोगों को जो पॉजिटिव नहीं थे, जो आपके पर्सन के लिए नेगेटिव थे, जो आपके पर्सन का सिर्फ इस्तेमाल और यूज़ करते हुए आ रहे थे, एक रिलीज़ कर रहा है इंसान सारी नेगेटिविटी को, सारे नेगेटिव लोगों को, सारे सेल्फिश लोगों को, जो सिर्फ इमोशनली इसको ब्लैकमेल करके उसको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अब तक, मतलब कि उस माइंडसेट से फ्री हो, ठीक है। तो इस रीडिंग को रखते रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।